तो हेलो बच्चों, आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ दोबारा। सबसे पहले पिछले क्लास में जो हमने पढ़ा था उसको रिवाइज कर लेते हैं। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि डेसिमल नंबर क्या होता है, व्हाट इज डेसिमल नंबर। तो मैंने बताया था अ नंबर व्हिच है पॉइंट इज कॉल्ड डेसिमल नंबर। उसके बाद कैसे रीड करते हैं किसी भी संख्या को वो मैंने बताया था आपको। देन क्या बताया था, उसके कितने पार्ट्स होते हैं वो मैंने कवर किया था। उसके बाद क्या किया था, क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था। डेसिमल नंबर ऑफ क्लासिफिकेशन को 3 भागों में मैंने बांटा था, वो बताया था। और डेसिमल प्लेसेस क्या होता है वो मैंने बताया था। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किसी भी डेसिमल नंबर का आप प्लेस वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं और उसका एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिख सकते हैं। तो उसके बाद से हम लोग जानेंगे जोड़ घटाव गुना भाग ये सब। तो पिछले क्लास में हम देखे थे डेसिमल प्लेसेस के बारे में, तो आज हम उसका प्लेस वैल्यू निकालेंगे एक डेसिमल नंबर का। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या है 38। इसको कैसे पढ़ेंगे 38.206 पढ़ना सिखाए थे। तो 38, तो इसका प्लेस वैल्यू अगर लिखेंगे तो क्या होगा 3 का 30 हो जाएगा। क्यों, देखो 3 के बाद एक अंक है तो एक जीरो बैठा देंगे। ऐसे भी यहाँ पे हम लोग देखो वंस टेंस पढ़ते हैं ना, तो टेंस प्लेस पे है तो इसीलिए 30 हो जाएगा। ठीक है, इसका प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 8। ये तो आप लोग सिंपल नंबर का प्लेस वैल्यू लिखना पहले से आप लोग जानते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे है 568, तो प्लेस वैल्यू 5 का 500, 6 का 60, 8 का 8, ऐसा तो आप लोग जानते हैं। तो ये वाला नंबर जो हमने सेम टू सेम लिख दिया। इसमें दिक्कत कहाँ आता है, डेसिमल प्लेसेस जो डेसिमल नंबर होता है, डेसिमल पार्ट होता है उसमें। ये क्या है, पहला डेसिमल के बाद पहला डिजिट जो होता है उसको अब हम लिखते हैं डिवाइड में, यानी कि 2 बाई क्या लिखेंगे 10। मैंने बताया था आप लोग को पिछले वीडियो में कि ये 10th प्लेस पे है, 10th प्लेस पे है, यानी कि बाई में क्या आ जाएगा 10। अब ये कौन सा प्लेस पे है, वैसे जीरो का प्लेस वैल्यू लिखना कोई जरूरी नहीं है। जीरो का प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो जीरो ही होगा, तो इसको लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है ना। लेकिन मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 0 बाई क्या हो जाएगा 100, क्योंकि ये कौन सा प्लेस पे है 100th प्लेस पे है, ठीक है ना। और 6 का प्लेस वैल्यू अगर लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा 6 बाई का 1000, क्योंकि ये 1000 प्लेस पे है। तो आई होप कि आपको प्लेस वैल्यू लिखना सीख गए होंगे किसी भी डेसिमल नंबर का। अब एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखते हैं डेसिमल नंबर को वो जानेंगे। इसी प्लेस वैल्यू को हम लोग क्या करते थे, ऐड में कर देते हैं, प्लस में लिख देते हैं, वही हो जाता है हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म। तो चलिए इसको लिखते हैं, एक नंबर है तो लिखेंगे 80 प्लस, बोलिए तो बाबू आप लोग क्या होगा, इसके बाद क्या लिखेंगे बोलिए 6 प्लस, बोलिए 1/10, लाउडली बोलिए, प्लस 4/100। बहुत बढ़िया, तो ये हो गया हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड। स्टॉप करो। तो अब हम लोग सीखने वाले हैं, सबसे पहले जोड़ बनाने से पहले हम लोग जानेंगे, जोड़ घटाव बनाने से पहले कि किसी डेसिमल नंबर को हम लोग लाइक डेसिमल में कैसे बदलते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे डेसिमल नंबर दिया गया है 4, इसमें डेसिमल के बाद 2 अंक है, इसमें 1 अंक है, इसमें 3 अंक है और इसमें 4 अंक है। तो सब में बराबर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अगर डेसिमल लाइक डेसिमल किसको बोलते हैं, तो जिसमें क्या हो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस सेम हो उसको हम लोग बोलते हैं लाइक डेसिमल। तो देखो इसमें 2 है, इसमें 1, इसमें 3, इसमें 4, तो सब में 4-4 अंक हम लोग कर देते हैं। आप लोग को बताया थे इक्विवेलेंट डेसिमल, उसमें क्या करते हैं जीरो लगाने से डेसिमल नंबर पर कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो देखिए इसको जब बदलेंगे हम तो हो जाएगा 2.56 और डबल जीरो क्या कर देंगे इसमें ऐड कर देंगे। अब देखिए डेसिमल के बाद इसमें 4 अंक हो गया ना, तो ये हमारा बन गया, अभी हमारा बन जाएगा क्या लाइक डेसिमल। अब देखिए इसमें भी 3 अंक, 3 को जीरो बैठा देंगे तो 4 अंक इसमें भी हो जाएगा। ऐसे ही हम लोग इसको बदलते हैं लाइक में, और इसका जरूरत कहाँ पड़ता है, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने में, ऐड या सब्ट्रैक्ट बनाने में। तो चलिए आई होप कि आप लोग सीख गए होंगे कि कैसे किसी डेसिमल नंबर को लाइक डेसिमल में बदलते हैं। सीख गए ना, बहुत बढ़िया। चलिए यहाँ पे देखिए अब ऐड करना है, तो डेसिमल के बाद कितना अंक है 2, इसमें डेसिमल के बाद जिसमें डेसिमल नहीं है, किसी भी होल नंबर में अगर डेसिमल नहीं दिया हुआ है तो आपको समझना है कि उसमें डेसिमल बाद में है, लास्ट में डेसिमल लगा हुआ है,
यानी कि यहाँ पे डेसिमल है। तो डेसिमल के बाद हम क्या कर सकते हैं, जीरो लिखेंगे तो कोई वैल्यू अंतर नहीं आएगा, तो यहाँ पे जीरो लिख सकते हैं। इसमें 3 अंक है तो सब में हम लोग 3 अंक बनाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे 3 अंक पहले ऐड कर दे, पहले इसको बदलते हैं लाइक में 83 + 2.00, 3 अंक बना दिए। इसमें भी 3 अंक बना देते हैं, यहाँ पे 3 अंक, इसमें भी, इसमें तो 3 अंक है ही। अब क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, तो ऐड कर लीजिए 600 6 8 08 3 11 का 1 4 0 4 8 12 1 13 का 3 दशमलव 3 2 5 5 10 11 से 11 11.316, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है सब्ट्रैक्ट यानी कि घटाओ। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो इसको बदलेंगे लाइक डेसिमल में। लाइक डेसिमल में बदलने के लिए क्या करते हैं, हम लोग जीरो लगाते हैं, डेसिमल नंबर के बाद जीरो लगाते हैं। देखिए तो यहाँ पे 552.8 के बाद क्या लगा देंगे, जीरो -3.49। आप घटाएंगे इसको तो जीरो में से 9 नहीं जाएगा, तो कैरी लेंगे 8 में से, तो 10 में से 9 गया 1, यहाँ 8 के जगह पे बचा 7, 7 में से 4 गया 3, अब पॉइंट लगा देंगे, ठीक ना। अब 12 में से 3 गया 9, 4 का 4, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए आगे देखते हैं मल्टीप्लाई। अब मान लीजिए कि यहाँ पे डेसिमल को आप भूल जाइए, तो 25 हुआ, 25 में 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करके जोड़ने के बाद आपका आएगा 625, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, डेसिमल के बाद एक अंक इसमें है, एक अंक इसमें है, तो दोनों को जोड़ लेंगे, तो 2 अंक हुआ, तो राइट साइड से 2 अंक गिन के डेसिमल लगा देंगे। देखिए 1 2 और यहाँ पे डेसिमल लगा दिए, ठीक है। तो मल्टीप्लाई मेरा बताने का मकसद यही है कि आप जो है डेसिमल के बाद अंक कितने हैं उसको काउंट कर लीजिए और राइट साइड से उतने अंक गिन करके डेसिमल लगा दीजिए। देखिए यहाँ पे सपोज दैट यहाँ पे 2 नंबर दिया हुआ है, इसको मल्टीप्लाई करने पे आता है आपका 111, मान के चलिए कि ये आ रहा है, ठीक है। अब डेसिमल के बाद 2 अंक इसमें है, ठीक ना, और 3 अंक इसमें है, तो 2 और 3 कितने अंक हुए, 5 अंक। और 5 अंक राइट साइड से गिनिए और डेसिमल लगाइए, 1 2 3 4 5, यहाँ पर डेसिमल लगा दीजिए। बस मल्टीप्लाई ऐसा ही बनता है। आई होप कि ये मल्टीप्लाई आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिवाइड कैसे करते हैं ये चीज़ सीखेंगे, और डिवाइड में जितने भी टाइप के डेसिमल नंबर के क्वेश्चंस आते हैं उसको कवर करेंगे। वंदे मातरम, जय हिंद।